हम विचार करें कि गुलाम कैसे हो गए। कुछ संख्या में लोग आए, कुछ संख्या में 100 आए होंगे, 200 आए होंगे, 1000 आए होंगे या लाखों की संख्या में आए होंगे। कोई उस समय ऐसी वाहन की व्यवस्था नहीं थी, कोई ट्रेनें नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं था। पैदल आए थे, झुंडों में आए थे। पैदल चलते चलते क्या था, एक धर्म बना, एक, मैं तो उसको धर्म नहीं मानता। 700 ईस्वी में एक बालक पैदा हुआ, उसके परिवार वालों ने उसका नाम रखा मोहम्मद। वास्तव में अभी तक ऐसा कोई इतिहासकार, कोई विद्वान नहीं बता पाया कि मोहम्मद के पिता का क्या धर्म था, उसके पिता का क्या धर्म था। उसने अपने आप में एक ऐसा कुछ विचार बनाया और उसने उसको इस्लाम दे दिया, इस्लाम नाम कर दिया। तो वहाँ से उसके मानने वाले कुछ कबीलाई जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे कुछ लोग अपना एक झुंड बनाया। उस समय भारत सोने की चिड़िया था, आप सब लोग जानते, सबने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया था। तो अपने पास अकूत धन संपदा थी, हम दुनिया में सब कुछ देते थे, सब कुछ हमारे यहाँ अर्जित होता था, हम दुनिया पर कभी हाथ फैलाने नहीं जाते थे। उन्होंने देखा कि भारत इतना ज़्यादा समृद्ध है, चलो क्यों ना इसको लूटा जाए। जब वो इस मानसिकता से वहाँ से निकल के आए, कुछ ऐसी संख्या में चरवाहे बोलते हैं, जंगलों में भेड़ बकरी चराते थे, वहीं से खाते थे, उनके पास कोई सभ्यता नहीं थी, उनकी कोई अपने आप में भाषा शैली नहीं थी, अभद्र लोग थे। आए वहाँ से भारत में, उन्होंने पहला आक्रमण किया और उन्होंने देखा कि इन लोगों में तो एकता ही नहीं है, ये लोग तो जातियों के नाम पर बटे हुए हैं, विभिन्न पंथों के नाम पर बटे हुए हैं। तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। कुछ संख्या में लोग आए, हम पे आक्रमण किया उनने जब पहली बार, और उसके बाद वो लगातार करते रहे, हम उनके गुलाम होते चले गए। पहला आक्रमण हुआ, उसके बाद हम कभी संभल ही नहीं पाए, हम कभी एकजुट ही नहीं हो पाए, और 1947 में जाके आज़ाद हुए। इतने बड़े कालखंड में हमने कितने आक्रमण झेले, कितने हमने संघर्ष किए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कभी हमने आज़ाद गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हम लगातार 1400 वर्ष हम संघर्ष करते रहे। जब वो आए तो उन्होंने हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे जितने मठ मंदिर थे सबको तोड़ दिया, मठ मंदिरों को तोड़ा, जिसका एक ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। अभी भी राम मंदिर बना तो क्या था, ये राम मंदिर भव्य मंदिर था, यहाँ बना हुआ भव्य मंदिर उन्होंने तोड़ दिया। बाबर के साथ उसका एक सेनापति आया और उसने उस मंदिर को तोड़ दिया, उसने उसकी जगह अपना मस्जिद बना दिया। इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारी जगह उन्होंने यही सब किया। उन्होंने हमारी संस्कृति को बदलने का, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया लगातार। हमारे लोगों ने भी लगातार संघर्ष किया और 1947 में जाके जब हम आज़ाद हुए तो संघ के संस्थापक जो आरएसएस एक संगठन है, उसकी 1925 में स्थापना हुई। नाम सब लोगों ने सुना होगा आरएसएस, जिसकी 1925 में स्थापना हुई। तो जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई ध्येय रहता होगा। आरएसएस एक संगठन बना तो क्यों बना, उसका ज़रूरत क्या पड़ गई, देश तो तब से भी चल रहा था, आरएसएस क्यों बनानी पड़ी। तो जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने विचार किया कि अपना देश गुलाम हो गया, हमने लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के पास अब आज़ादी जाके कहीं हमको मिलने वाली है, तो कहीं हम फिर से गुलाम न हो जाएं। कुछ कारण रहे थे, मैंने शुरुआत में बोला कि क्यों हम गुलाम हो गए, तो वो कारण थे आपस का भेदभाव, आपस की फूट। हम जातियों में बटे हुए थे, हम पंथों में बटे हुए थे, हम भाषाओं में बटे हुए थे, हम अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति में बटे हुए थे। आज भारत इतना बड़ा देश है, भारत अपने आप में सबसे प्राचीन देश है। सब देशों की दुनिया में आज 203 देश हैं। प्रत्येक देश की अपने आप में डेट ऑफ बर्थ है, प्रत्येक देश की अपने आप में एक जन्म तिथि है। भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। दुनिया के प्रत्येक देश की, जिसको आज हम तुलना करते हैं, अमेरिका, चाइना, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब अपने आप में से, हम में से बने। सुनने में आता है, अभी हाल ही का उदाहरण है, 1947 में अपने यहाँ से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, भूटान बना, नेपाल बना, चाइना बना, तिब्बत बना, अपने देश में से अफगानिस्तान बना, यानी ये सब लोग हमारे देश में से बने। प्रत्येक देश की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्रत्येक महाद्वीप की अपने आप में एक जन्म तिथि है, लेकिन भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। भारत जब से ये दुनिया शुरू हुई तब से भारत है।
और वो भारत बीच के कालखंड में जाके कुछ कबीलाइयों के हाथों गुलाम हो गया। वहाँ के बाद जब हमने अंग्रेज, जैसे जैसे मुस्लिम कमज़ोर होते हुए आए तो नए लोग आए अपने पास। अंग्रेज किस स्थिति में आए? व्यापार करने आए। उन्होंने व्यापार किया। अपने यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था, बहुत अच्छे मसाले थे अपने यहाँ। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे मसाले भारत में मिलते हैं। भारत दुनिया को मसाले देता है, यानी तो वो देखने आए कि भारत में है क्या। तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो बटे हुए हैं, इनमें है कुछ नहीं। तो उन्होंने वहीं से उसको पॉइंट को पकड़ लिया और लगातार उसी केंद्र बिंदु के चक्कर लगाते हुए उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इन पे हम आसानी से शासन कर सकते हैं। तो वही उन्होंने किया और फिर हम धीमे धीमे अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। 1600 शताब्दी में अंग्रेज आए और 1947 में, यानी 200 से 250 वर्ष उन्होंने भी हम पे शासन कर लिया। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, भविष्य में कहीं देश फिर से गुलाम न हो जाए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोगों ने बलिदान दिया है। तो मैं एक संघ की स्थापना करूंगा, मैं एक ऐसे संगठन की स्थापना करूंगा जो पूरे संपूर्ण समाज को, पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत देश को एकजुट रखेगा। क्योंकि उनका मानना था ये देश हिंदुओं का है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अभी एक बयान आया था संघ के सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी का कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। शायद सब लोगों ने सुना होगा, किन्हीं लोगों ने सुना होगा, सबका डीएनए एक ही है। तो पूरी दुनिया में बवाल हो गया कि क्या कह रहे हैं। तो संघ की अपने आप में एक परिभाषा है हिंदू की। संघ क्या कहता है? संघ के लिए हिंदू कौन है? केवल मठ मंदिरों में पूजा करने वाला व्यक्ति ही हिंदू नहीं है। इस देश के लिए जो जी सकता है, इस देश के लिए जो मर सकता है, जो वंदे मातरम कह सकता है, जो भारत माता की जय कह सकता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो आज अपने समाज में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। आज संघ को 1925 में की, 2025 होने को आया, 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। संघ की स्थापना ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ में की थी और आज आप देख सकते हैं कि संघ की क्या स्थिति है। आज संघ के लोग किस स्तर पर पहुँचे। प्रत्येक देश में संघ के स्वयंसेवक जाके कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ से कुछ लोग निकले। नागपुर में जब इसकी स्थापना हुई तो धीमे धीमे करके ये पूरे समाज में, पूरे देश में फैल गया। आज लगातार संघ काम कर रहा है। अब संघ का केवल एक ही लक्ष्य नहीं बचा, संघ का लक्ष्य परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है, इस भारत को फिर से परम वैभव पर ले जाना है। क्या हमने सोचा? हमने सबने सुना होगा, हम कभी इस विचार को सोच के देखें क्या दुनिया का विश्वगुरु था भारत? तो मैं कहता हूँ दुनिया का विश्वगुरु था भारत। इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। उन विश्वविद्यालयों में 8 लाख शिक्षार्थी पढ़ते थे पूरी दुनिया से। जब लोग कपड़े नहीं पहनते थे, जब लोग जंगल में रहते थे, तब हम घर मकान बना के रहते थे। हमारे यहाँ एलोरा की गुफाएँ हैं, सुना है एलोरा की गुफाएं कितनी वर्ष पुरानी है। जब लोग जंगल में रहते थे तब हम पहाड़ काट के उस पहाड़ में रहते थे, तब भी हमारे पास इतनी अच्छी कला थी, हम पहाड़ों में मकान बना लेते थे। जब लोग जंगल में रहते थे और कीड़े मकोड़े खाते थे, तब हम भोजन बनाना सीख गए थे, हम कपड़ा बनाना सीख गए थे, हम कपड़े पहन के रहते थे। तो हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से पूरी दुनिया के 8 लाख शिक्षार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहाँ से आए तो उन्होंने देखा कि भारत तो विश्वगुरु है, यहाँ तो इतने सारे लोग पढ़ने आते हैं, ये तो पूरे विश्व को शिक्षा दे रहा है, वो लोग अशिक्षित थे, असभ्य थे। उन्होंने क्या किया, नालंदा और विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनमें आग लगा दी, उन पुस्तकालयों को खंडर में तब्दील कर लिया। और जब उस पुस्तकालय में आग लगाई तो 3 महीने तक उसकी जो पुस्तकें थी वो जलती रहीं। तो आप खुद भी विचार करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा ज्ञान का भंडार रहा होगा अपने देश के पास, कितना ज्ञान रहा होगा अपने देश के पास। हमने दुनिया को वेद दिए। जब दुनिया पढ़ना और लिखना नहीं जानती थी उस समय हमारे यहाँ वेद शुरू हो गए, वेदों की रचना हो चुकी थी। जो वेद बताए जाते हैं, जैसे मैं कई बार बताया कि सबसे पहले सभ्य हम हुए, तो केवल विज्ञान ने ये माना कि अपने यहाँ 3500 साल पहले एक सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता।
तो वो कहाँ थी? वो अपने यहाँ पे सभ्यता थी। लोग उस समय सभ्य नहीं हुए थे, वो अपने यहाँ सभ्यता थी। 3-3.5 वर्ष पहले लोगों ने ये मान लिया हम 1,96,97,00,000 वर्ष पुराने हैं। यानी जो जब से धरती बनी, जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से ये हिंदू इस धरा पर रह रहा है, तब से ये देश अपना चला आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सब कुछ दुनिया को दिया, लेकिन आज हम किस स्थिति पे आ गए? आज हम कंपैरिजन करते अपना और दूसरे देश का। हम कहते देखो आज अमेरिका कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ पहुँच गया, चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई। क्या हम कभी विचार करते हैं कि हमने अपनी आप की जिम्मेदारी समझी? जो सारी बातें हुई अतीत में हुई, हमें उनसे सीख लेके अब अपने आप में परिवर्तन करना है। गुलाम हो गए, अब भविष्य में हम गुलाम फिर से न हो पाएं, इसके लिए संघ लगातार काम कर रहा है। उसने इस संगठन की आरएसएस की स्थापना की, उसमें लोगों को, युवाओं को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अपने देश में क्या सबक चुनौतियां आ रही हैं उनको समझने का प्रयास कर रहा है, उनको लगातार समझा रहा है। तो विचार करें कि अपने देश में वास्तव में अभी क्या कोई चुनौतियां हैं? अपने यहाँ अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अपने गांव देहात क्षेत्र स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? हम सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति पे तो नहीं डाल सकते। सत्ताएं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हम लगातार लांछन लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। हम खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हम खुद क्या कर सकते हैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इस गांव से हम क्या शुरुआत करते हैं? भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है। संघ इस स्थिति में चल रहा है। अभी बोलने में आया, सब लोग बोल रहे हैं 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो हम अपने गांव से क्या शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं? आज समाज किस स्थिति में जा रहा है? आज हम अपने आप को मॉडर्न आधुनिकता की दौर में उस स्थिति में पहुंच गए, जब हम फटे कपड़े पहनते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं। देखो फटी जीन्स पहन रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, या हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शिक्षित है। क्या वास्तव में अंग्रेजी बोलना ये मापदंड है आपके शिक्षित और अशिक्षित होने का? ये तो एक बोलने का माध्यम है, भाषा है केवल अंग्रेजी। हम हिंदी पे क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? हिंदी हमारी भाषा है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा हुई संस्कृत। सारी भाषाएं उसी से हुई, उसी से जन्मी। नासा का नाम सबने सुना होगा, दुनिया का बहुत बड़ी स्पेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती है। तो नासा ने माना दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, दुनिया की सबसे अच्छी वैज्ञानिक भाषा संस्कृत भाषा है, जो अपने यहाँ से निकली। हम आज अपनी भाषा पे प्राउड फील नहीं कर रहे, हम अपनी चीज़ों को लगातार नीचे गिराते चले आ रहे, हम मॉडर्न इस तरीके से होते चले आ रहे हैं, हम अपने आप पर प्राउड फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको सोचना है। हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा बलशाली थे, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि 80 किलो का उनका भाला था। आज के युवा किस स्थिति में पहुँचे? हमारे यहाँ उस समय बताया जाता था, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन बताते थे कि घर में गेहूं की रोटी न होकर चने की रोटी होती थी, हम लोग उसे खाते थे। आज किस स्थिति में आए? आज का युवा क्या करता है? बर्गर और पिज़्ज़ा और चाउमीन खाता है, और वो भी ठेले पे बाहर खड़ा होके। तो एक स्तर आया, क्या 80 किलो का भाला, अब हम 50 किलो का पैकेट नहीं उठा पाते आलू का। तो ये सारी चीज़ें सोचनी है। ये लगातार देश को कमज़ोर बनाने की साजिश है लोगों की। हम लोगों को सोचना है, अपने बच्चों को उस तरीके की शिक्षा देनी है। आज अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री चलती है, तो उसमें क्या होने को आ रहा है, हम देखें लगातार हिंदुओं को या जो हिंदू संस्कृति है उसको कमज़ोर दिखाने का प्रयास किया जाता है। हमको वो सोचना है, जो शिक्षा थी हमारे यहाँ वो गुरुकुल पद्धति थी। आज क्या हुआ, कॉन्वेंट विद्यालय आ गए। तो कॉन्वेंट विद्यालयों में क्या पढ़ाया जा रहा है हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उस समय हिंदी पढ़ा था। आज वो इंग्लिश का दौर आया, वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, अकबर इज़ द ग्रेट बच्चों को पढ़ाया। अकबर एक महान शासक था। क्या वास्तव में अकबर महान शासक था? अगर अकबर महान शासक था तो महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे? आज अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली से लौट के आया, तो मेरे विचार में भी एक चीज़ आई। दिल्ली की सड़कें
कोई औरंगजेब रोड है, कोई अकबर रोड है, कोई हुमायूं रोड है, कोई कुछ है, तो मालूम ही नहीं पड़ता हम भारत में रह रहे हैं या फिर किसी मुस्लिम देश में रह रहे हैं। जिन लोगों ने हम पे आके शासन किया, जिन लोगों ने आके हम पे अत्याचार किए, उनके नाम की सड़कों पे चल रहे हैं। जो मैंने बताया तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने जलाया, बख्तियार खां, तो अपने यहाँ में जब निकल के जा रहा था वहाँ से एक जगह से, तो बिहार में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश, उनके यहाँ से उनका जो गांव है वो बख्तियार से निकल के जाते तो एक स्टेशन पड़ता है बख्तियार खां स्टेशन। तो ऐसा हम सोच के देखें कितना विचार करने की चीज़ है। आज हम क्या कर रहे हैं, उसके नाम के स्टेशन आ रहे हैं, उसके नाम से हम मोनूमेंट्स बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही बता ही नहीं पा रहे कि वास्तव में हुआ क्या था। अब राम मंदिर हुआ तो उसके बारे में हमको बताना चाहिए था कि लगातार कितने संघर्ष हुए उसके लिए। उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ दिया और आज उस तरीके का समय आ पाया कि मंदिर हम लोगों के सामने बनना है। ये हम लोग बहुत अपने आप को ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम एक ऐसे युग में पैदा हुए, हम अपनी इन आँखों से राम मंदिर को देख पाएंगे। आज जब हिंदू जागृत हुआ, जब हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, तब आज समाज में इस तरीके का परिवर्तन आ रहा है। लोग हिंदुत्व को पहचान रहे हैं, समाज में हिंदुओं के लिए जन चेतना बढ़ रही है। पूरी दुनिया में भारत का एक जो सम्मान है, उस निगाह से, सम्मान की निगाह से लोग पूरी दुनिया देख रही है। वरना कुछ समय पहले ऐसा था जब हम जातियों में बटे हुए थे, जब हम हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठे नहीं थे। अभी 100 करोड़ की संख्या में हम, देश की संख्या लगभग 140 करोड़ है, 100 करोड़ की संख्या में हैं, लेकिन अभी भी हम उन लोगों के हाथ से चलाए जाते हैं जो कुछ करोड़ की संख्या में हैं। वो लोग अभी भी हमको धमकी दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, लगातार हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक गतिविधि चलाई जिसका नाम रखा लव जिहाद। उसमें क्या करते हैं, इस्लाम को जो लोग मानते हैं वो प्रशिक्षण देते हैं लोगों को कि जाओ और हिंदू बहन बेटियों को बहलाओ फुसलाओ। एक साक्षात मेरे सामने का उदाहरण है, हम लोगों ने उसको पूरा कवर अप किया। क्या हुआ, एक मंदिर के, एक अपनी बहन थी, हिंदू बहन, वो जाती थी मंदिर, वहाँ पर कुछ इस तरीके के लड़के थे, वो लगातार उसको फॉलो करते थे। जब कोई बात हुई तो उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर बताया, तो उसको लगा कि हिंदू है। बात आगे बढ़ी, जब पूरा बात आगे बढ़ गई तो फिर वो उसको ले गए और फिर उसका जाके जबरन धर्म परिवर्तन कराया। जब मालूम पड़ा हम लोगों को तो उसको वापस लेके आए। जिस व्यक्ति का दोस्त था उसको भी दंडित कराया। तो इस तरीके की गतिविधि चल रही है समाज में, लगातार बड़े स्तर पर चल रही है। हम कभी इकट्ठे नहीं होते, हम कभी इस तरीके से सोचते ही नहीं। हम विचार करिए कि आज आप जितनी संख्या में बैठे हैं, इतनी संख्या में पिछली बार कब इकट्ठे हुए थे। हम 4 लोगों को इकट्ठा करने में पसीने छूट जाते। जब मैंने बोला कि 200 से 250 संख्या का कार्यक्रम होना है, कई जगह बोला तो लोग ये कहने लगे, भाई साहब यार कैसे इकट्ठे हो पाएंगे। आज आप यकीन मानिए कि 200 से 250 की संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते। संघ कह रहा है कि हम पूरे भारत देश को एकजुट करेंगे। संघ का ऐसा ध्येय है, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। जब तक हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो भारत विश्वगुरु कैसे बन पाएगा। 200 से 250 की संख्या आज हम इकट्ठी नहीं कर पाए। लेकिन क्या होता है, आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, एक बार फिर से विचार करना कि प्रत्येक शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। उनको कोई बताने नहीं आता कि आज आपको आना है, आज शुक्रवार है। वो भूलते नहीं हैं। हमारी तरह हम भूल ही जाते कि आज सोमवार था, आज व्रत भी रहना था यार, पिछले वाले को तो रहे थे और ये वाला यार ध्यान में ही नहीं आया। वो लोग कभी नहीं भूलते। शुक्रवार को एक जगह इकट्ठे होते, एक निश्चित समय पे इकट्ठे होते। जब जो लोग इकट्ठे होते हैं उनमें मजबूती आती है। हम कब इकट्ठे हुए अपने गाँव के मंदिर पे, हमने कब इकट्ठे होके एक भागवत कराई, एक सुंदरकांड का पाठ कराया, कब हमने हनुमान चालीसा इकट्ठे होकर पढ़ा। हमको ये सोचने का समय है। तो अभी NRC और CAA आया था, याद होगा, बहुत सारे देश में दंगे हुए।
जबकि उसका नियम क्या था कि जो इस देश में अभी रह रहे हैं मुस्लिम, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो बाहर से लगातार मुस्लिम इस देश में आ रहे हैं उनको हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, ऐसा ही नियम था। लेकिन उसके लिए क्या किया, यहाँ के लोगों ने जो यहीं का खा रहे थे, यहीं का पी रहे थे, उन्होंने पूरे देश में विध्वंस कर डाला, उन्होंने पूरे देश में आतंक मचा दिया। तो प्रत्येक शुक्रवार को जब इकट्ठे होते हैं, तो मैं उस समय फिरोजाबाद में था, हम लोगों का कैंप चल रहा था, तो वहाँ से सुनने में आया कि आज शुक्रवार था और वो लोग इकट्ठे हुए मस्जिद में, और जब वहाँ से निकले तो एक पूरा विस्फोट करते हुए निकले। उन्होंने रसूलाबाद थाना पड़ता है वहाँ फिरोजाबाद में, वहाँ की चौकी को जला दिया, वहाँ के कई सारे सरकारी वाहनों को जला दिया। पूरे भारत में इस तरीके से दंगे हुए थे। कैसे दंगे हो गए वो, क्योंकि वो लोग इकट्ठे हुए, हम कभी इकट्ठे ही नहीं हुए, हम पे वो आक्रमण करके चले जाते हैं। जब उन्होंने उस समय किया था तब भी हम इकट्ठे नहीं हुए थे, और आज भी वो छुटपुट घटनाएं करते हैं, तो हम अब भी सचेत नहीं होते। विचार करके देखो, हम इकट्ठे होना सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अभी हम लोगों का एक गुलदक्षिणा कार्यक्रम रहता है, तो उसमें मैं लोगों के पास जाता हूँ, वो लोग भी जब शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं तो वो एक जकात इकट्ठा करते हैं, जकात बोलते हैं उसको, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, ऐसा वो इकट्ठा करते हैं। तो वो पैसा कहाँ जाता है, कभी विचार किया कि वो पैसा कहाँ गया? जब वो जाते प्रत्येक शुक्रवार को कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है लव जिहाद में, वो जाता है लैंड जिहाद में, वो जाता है आतंकवाद के लिए, वो जाता है कश्मीर को तोड़ने के लिए, वो जाता है बंगाल में दंगे कराने के लिए, वो जाता है केरल में दंगे कराने के लिए। आज केरल की स्थिति देख लो आप, किस तरीके से वहाँ पे ईसाईकरण लगातार हो रहा है। अभी अपने यहाँ एटा है, अमापुर पड़ता है, हम लोग जब कावड़ लेके निकलते हैं वहाँ पे, तो एक अमापुर पड़ता है, वहाँ से मैं आ रहा था तो वहाँ एक चर्च बना है। उस चर्च में क्या था, जब मैं देखने को गया, देखना चाहिए कि वास्तव में इनके यहाँ हो क्या रहा है। हम कभी जाते ही नहीं निकल के, हम अपने मंदिर ही नहीं पहुँच पाते, दूसरे के चर्च में और मस्जिद में क्या देखेंगे क्या हो रहा है। तो मैं गया वहाँ पे एक बहन रहती है, तो जब परिचय की दृष्टि से मैंने उससे पूछा कि कहाँ से है, तो वो केरल से निकली। तो उसने बताया कि मैं अपने धर्म के लिए कुछ समय दे रही हूँ, यानी वो बहन केरल से निकल के वहाँ जाके समय दे रही है, एटा में, आपके एटा में आके। वहाँ कोई जानता भी नहीं होगा केरल में कि एटा कहाँ पड़ता है, वो यहाँ आके समय दे रही है और लगातार लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रही है। हम अपने यहाँ आके इतने भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं। अपने गांव में, अपने समाज में अभी अपना किसनी का ही मामला है, 25 दिसंबर निकल के गया, ईसाई गतिविधियाँ वहाँ चल रही थी, एक नगला भक्ति का गांव है, मालूम पड़ा, तो हम लोग गए वहाँ। ईसाई गतिविधियाँ, पूरा गांव ईसाई हो गया, पूरा गांव ईसाई हो गया। वो 25 दिसंबर को ऐसे मनाते हैं क्या हम लंदन में बैठे हैं, क्या हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं। इस तरीके से पूरे गांव में सजावट थी, प्रत्येक घर पर मोमबत्ती जल रही थी और झल्लरें लगी हुई थी और पूरा दावत चल रहा था। तो पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि यीशु का जन्मदिन है। क्या हम ऐसे, तो मैंने खुद देखा ऐसा दृश्य, तो हम कभी दीपावली पे भी नहीं मनाते। इस तरीके से वो गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पर लोग आते हैं बाहर से। अब संघ ने जिम्मेदारी ली कि हम प्रत्येक हिंदू को जागृत करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हुई कि मैं वहाँ से बेवर से चल के आऊँ और यहाँ आके आपके गांव में देखूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप यहाँ निचले स्तर पर रहते हैं, आप प्राथमिक व्यक्ति हैं, आपको क्या करना है, आपको कैसे सचेत होना है, आप देश कैसे मजबूत कर सकते हैं, आप अपने परिवार को कैसे इकट्ठा रख सकते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी हुई। आज देश की इकट्ठा करने की बात करते हैं। होता क्या है कि आज घर में अपने 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहले अपने यहाँ संयुक्त परिवार रहते थे, आज किस स्थिति में आए, 2 बच्चे दोनों अलग अलग रहेंगे। पिता बेटे से नहीं बोल रहा, बेटा पिता से नहीं बोल रहा, भाई भाई से नहीं बोल रहा, माता पिता से नहीं बोल रहा। इस तरीके से आज हम परिवार तक में संगठित नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ के परिवार टूटने लगे। देश को मजबूत कैसे करेंगे? सबसे छोटी इकाई है समाज की परिवार। परिवार से हम एकजुटता सीखते हैं और परिवार इकट्ठा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो संघ ने शुरुआत की। संघ अब केवल हिंदुत्व पर केवल अड़िग नहीं रह गया। संघ को लगता है कि आज प्रत्येक दिशा में हमको कार्य करना चाहिए। तो संघ ने एक गतिविधि शुरू की, कुटुंब प्रबोधन। उस गतिविधि के तहत पूरा परिवार कैसे एक बार हम हफ्ते में क्या साथ में बैठ के भोजन कर सकते हैं। हमको एक दिन में
या एक हफ्ते में कभी साथ में बैठना चाहिए। हम कब बैठे थे अपने परिवार के साथ? अपना परिवार बोलते हैं ना, पूरा खानदान है भाई साहब हमारा। हमने कहा ये कौन कि सब अपना खानदान ही है। तो कभी विचार करो कि उस खानदान के साथ बैठ के आप कब बैठे थे, कब बैठ के आपने एक साथ भोजन किया था। ये विचार करने का विषय है। जबकि पुराने समय में क्या चलता था, आज की जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो वास्तव में भूल ही जाएगी क्या हम लोग कभी इकट्ठे कर रहा है। सब ऐसे ही करेंगे, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। 10 लोग हैं तो 10 भी एक ही घर में रहेंगे। आज हम किस स्थिति पे आ गए? जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की अलग मांग की गई, बोला कि जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन इस देश में उस समय कुछ हिंदू रह गए, कुछ ऐसी भूलें हो गई तो मुस्लिम भी इस देश में रह गए। जब वो हुए थे, जब देश आज़ाद हुआ तो 1.5% थे, 1.5%, और पाकिस्तान में जो हिंदू था वो 19% था। और आज ये क्या स्थिति हुई सिर्फ 75 वर्षों में कि आज वो 40 करोड़ की स्थिति में आ गए। आज वो 19% की स्थिति में आ गए भारत देश में। और जो पाकिस्तान में 23% हिंदू था वो आज 1.5 से 1% रह गया। लगातार वहाँ पे उनको काटा गया, उनको परेशान किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि एक हिंदू लड़की थी, उसको ज़बरदस्ती कुछ लोग आए, उठा के उन्होंने शादी कर ली उससे, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। क्या एक ऐसी घटना कभी आपने भारत में सुनी कि कुछ हिंदू गए और जाके धर्म परिवर्तन करा दिया, मुस्लिमों का हिंदू बना दिया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। हम तो सबको स्वीकार करते हैं। भारत तो ये कहता है हिंदुत्व जो एक विचारधारा है, हिंदुत्व कोई एक पूजा शैली नहीं है कि हम मंदिर में पूजा करते वही हिंदू है। एक तो विचार है हिंदू, उसमें क्या कहते हैं, सब सुखी रहें, सबको मानते हैं, सब सुखी रहें। तो ऐसी स्थिति में हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन लोग लगातार जब हमें परेशान करते हैं तो उसके लिए हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं, उसके लिए लगातार हमको संघर्ष करना पड़ता है। आज अपने देश में कुछ इस तरीके की चुनौतियां हैं, उनसे हमें सचेत रहना चाहिए। एक गतिविधि चलती है लैंड जिहाद, नाम सुना होगा, नहीं सुना? क्या बताने में आता है कि जब सड़कों के किनारों से निकलते हैं तो देखने में आता होगा 4 ईंटें रखी हैं, उनको उन्होंने हरे रंग का पोता और हरे रंग का झंडा लगा दिया और उन्होंने बता दिया कि ये सैयद बाबा हैं हमारे। ऐसा ही होता है। हम सुबह तक गए तो वहाँ कुछ नहीं था, लौट के आए 3 दिन बाद तो वहाँ सैयद बाबा की वो मजार रखी थी। क्या हुआ कि बिल्ली मर गई उनके भाई साहब के यहाँ, तो उनने उस बिल्ली को गाड़ा और उसकी मस्जिद बना दी, वहाँ उसकी मजार बना दी। ये एक सुनियोजित, एक निश्चित प्लान चलता है। ये सारी चीज़ें वो प्लान करके चलते। लैंड जिहाद लगातार जितने भी अपने बड़े शहर हैं वहाँ से निकलते वक्त आप देखते होंगे इस तरीके की। अभी भी नहीं देखा तो प्रयास करना, जब आगे आप किसी शहर को क्रॉस कर रहे हों तो आप देखना घुसते हुए और निकलते हुए उनकी मस्जिदें मिल जाएंगी। वो पूरा प्लान रहता है। हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। हम तो फिर भी सबको यही कहते हैं सब रहें इस देश में, लेकिन हस्तक्षेप किसी के में नहीं। हम लगातार इस तरीके से, हम आपको भी मानते हैं, हम भी रह रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन आप भी हमको परेशान नहीं करेंगे। तो संघ काम करता है लगातार आप लोगों को जागृत करने का। तो मेरा भी यही कहना है कि अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो लोग संघ को समझते हैं, जिन्होंने संघ के विचार को समझा है, जो संघ के नाम से परिचित हैं, और जो लोग नहीं हैं उनको बताएं। इस गांव में जो युवा रहते हैं उनको प्रेरित करें संघ के लिए। संघ क्या करता है, संघ का क्या काम है। आज 75 वर्ष पूरे हुए अपने आज़ादी में के लिए, जिन वीरों ने अपना बलिदान दे दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, ऐसे लोगों को याद करें, ऐसे लोगों को अपना हीरो मानें। आज होने को क्या आता है, जब हम बोलते हैं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है तो लोगों की जुबान पे नाम आता है सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। क्या ये वास्तव में हीरो हैं? ये हीरो हैं। ये तो पैसों के लिए नाचते हैं, ये पैसों के लिए नाचते हैं, स्टेज पे नाचते हैं पैसों के लिए। ये हीरो हो सकते हैं क्या हमारे? हम इनको हीरो मानेंगे? हमारा हीरो कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये हमारे हीरो हुए। स्वामी विवेकानंद, ये लोग हीरो हुए हमारे। तो अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको देखना चाहिए कि वास्तव में हमारे हीरो कौन हैं, हमारे आदर्श कौन हैं। ऐसे लोगों को हमको हीरो मानना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को हीरो मानेंगे तो हम समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे, अपने आप में अच्छी चीज़ें रख पाएंगे।
अपने गांव में संघ की एक शाखा होती है, आग्रह करूंगा जब मेरा परिचय इस गांव में बढ़ेगा तो आग्रह करूंगा यहाँ से कुछ युवा निकल के आएँ, आप लोग उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें संघ में जुड़ने के लिए, संघ के विचारों से जुड़ने के लिए, संघ की एक शाखा यहाँ पे भी लगे। ऐसी सारी चीज़ों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।